नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड। ये हमारे 4 बच्चों के स्विट्ज़रलैंड की पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन्स आए हुए हैं। तो इनमें से आई थिंक सो एक बच्चे का फ़ाइल ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है, तो एक की वीज़ा अपॉइंटमेंट ले ली है। अभी जो बाकी बच्चे बचे हुए हैं वो फंड्स अरेंज कर रहे हैं, कब उनकी सबमिट करवानी है आई नीड टू चेक इट, क्योंकि उनके जो 2 बच्चे जिन्होंने अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं ली है, मुझे ये प्रोबेबिलिटी लगती है कि वो अक्टूबर में डेफर होने के चांसेस हैं, क्योंकि क्लासेस फेब में वहाँ पे स्टार्ट होने वाली हैं जिन ये 4 बच्चों के एडमिशन्स आए हैं। तो बार बार मैं बताता हूँ कि ओनली टेक द इंटरेस्ट इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन स्विट्ज़रलैंड। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। बहुत ही इकोनॉमिकल फ़ीस है इन बच्चों की। CHF जिसको हम 650, 700 या 3000 तक की फीसेस आई हैं। मतलब ये लेकर चलिए ये लेकर 60,000 से लेकर 60-65,000 से लेकर जो फीसें हैं 2.5-3 लाख रुपए की आई है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। तो अभी आप देखिए कि कितने एडवांटेज हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। और प्राइवेट की जो फीसेस हैं 20-20,000 CHF या यूरोस हम लेकर चलते हैं, तो 20-20, 18-18 लाख रुपए की फीसें लेकर बच्चे प्राइवेट में जाते हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी पब्लिक की भी होती है। बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस नहीं है, बच्चों को मोटिवेशंस दिए जाते हैं कि आप वहाँ पर जब जाएंगे तो आप इंटर्नशिप में ही 1.5, 2-2, 2.5 लाख रुपया कमाएंगे। बट अगर ऑन ग्राउंड सिचुएशंस देखते हैं, बच्चा वहाँ जाने के बाद फिर चलाता है कि सर ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया है, कहा कुछ है और निकला कुछ है। तो बिफोर गोइंग टू स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं, उनको ज़रूर वॉच करें। हमने उसकी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर हमारी वीडियोस वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें कि अगर आपने अपना स्विट्ज़रलैंड का केस प्रोसेस करना है तो कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही कंसल्टेंट बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। तो इंटरव्यू कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी की कोई स्टडी वीज़ा की फ़ीस है या नहीं है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से एम्बेसी फ़ीस नहीं लेती। तो ऐसे प्रिविलेज भी आपको स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्री में मिल सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आपकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्विट्ज़रलैंड जाना है, सबसे पहले आप हमें प्रोफाइल भेजें। प्रोफाइल की असेसमेंट किसी भी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कंपिटेंट कंसल्टेंट वही है जिसको प्रोफाइल की असेसमेंट करनी आती है। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे पास शेंगन में आपके लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इवन शेंगन के अलावा भी हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहाँ जाकर हमारी नंबर ऑफ आप वीडियोस वॉच कर सकते हैं उस स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर। देयर आफ्टर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में भी सेम सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? जो जर्मनी जैसा है, या मैं ऑस्ट्रिया जैसा कहूँ, या मैं नॉर्वे जैसा कहूँ, या मैं लग्जमबर्ग जैसा कहूँ, कि वहाँ पर भी 13 साल की स्टडी को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उन बच्चों को पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है जो मैथ्स या कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं। ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्टीज़ हैं। और इवन इनमें वो भी बच्चे हैं जिनकी जो बैचलर है 3 साल की है, उनको भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिला है। तो बैचलर 3 साल की ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की एक्सेप्टेबल है। तो ऑनर्स वाले कौन से हो सकते हैं, आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं बताऊंगा कि अगर आपकी 3 साल की बैचलर ऑनर्स में है तो आपको कौन सा प्रोग्राम में वहाँ पर एडमिशन आ सकता है, जिसकी फ़ीस फिर बता दिया 60,000 इंडियन रुपीज़ से स्टार्ट होकर 3 लाख 4 लाख तक की रहेगी। आप ये देख सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटीज़ की क्या रैंकिंग है। मैं नहीं कहता, आप गूगल में रिसर्च करें QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ इन स्विट्ज़रलैंड, तो आप 300 यूनिवर्सिटीज़ अगर वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं तो उनमें से 10-15 आपको स्विट्ज़रलैंड की ही मिलेंगी। तो प्रोफाइल देखने के बाद जिनकी बैचलर 4 साल के उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन IELTS हम स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करते हैं। विदाउट IELTS भी वहाँ से एडमिशन आ सकता है। लेकिन अभी फिर आ जाता है क्वेश्चन कि आपके परसेंटेज कैसे हैं और आपके पास फंड्स। अभी फंड्स मैं बताऊं कि अगर आपके पास 20 लाख रुपए के फंड्स 3 to 6 मंथ ओल्ड नहीं है तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। एडमिशन आने के बाद भी वीज़ा में रिजेक्शन हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने नंबर ऑफ केसेस वहाँ पर डाले हुए हैं। सोर्स ऑफ इनकम में
जो स्विट्जरलैंड एम्बेसी है क्या क्या चेक करती है। जब आप फाइल सबमिशंस के लिए एम्बेसी में जाते हैं तो वहां पर आपके साथ कैसी क्वेश्चनिंग होती हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, उसका भी डाटा हम प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। स्विट्जरलैंड में आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, वहाँ से आप अपना यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कंट्री चेंज करवाना चाहते हैं शेंगन की, उसके लिए क्राउन इमिग्रेशन मोस्ट वेलकम करती हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हैं और वो वहाँ से रिलोकेट होना चाहते हैं, कहाँ पर, अनदर शेंगन कंट्रीज़ में, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। उससे रिलेटेड भी हमारी वीडियो है, वो भी प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हुई है, स्टडी इन प्लेलिस्ट, वहाँ जाकर ऐसी वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने जो अपना केस है कौन से कंसल्टेंट को देना है। आपके परसेंटेज वेरी इंपॉर्टेंट, मास्टर डिग्री में एडमिशन लेने के लिए कौन से प्रोग्राम्स में जो आपका एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ प्रोग्राम्स में जीआरई मैंडेटरी है। अगेन डिपेंड कि आप कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में, कौन से प्रोग्राम में। तो अपनी आप हमें प्रोफाइल भेजें, उसकी असेसमेंट के बाद ही हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं स्विट्जरलैंड के, पोस्ट स्टडी परमिट कम है, वो कितना है कमेंट्स बॉक्स में आप भी लिखकर भेजें, तो हम भी आपको बताएंगे जब आप हमारे पास काउंसलिंग करने के लिए आएंगे। कुछ चीज़ों के ड्रॉबैक्स भी हैं, स्पाउस को साथ में अकम्पनी करना बहुत डिफिकल्ट है स्विट्जरलैंड के अंदर, दिस इज आल्सो ड्रॉबैक। अगर आप वहाँ पर परमानेंट हो जाते हैं, तो अगर आप वर्क परमिट पर हैं, अगर स्पाउस को ले जाना है तो क्या उसके लिए लैंग्वेज मैंडेटरी है या नहीं है, क्योंकि उनकी भी 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है, फ्रेंच, जर्मन, ऐसे करके 3, इटालियन करके ऐसे 3 मैंडेटरी लैंग्वेजेस हैं वहाँ की ऑफिशियल। तो उनको भी हम प्रॉपर सिस्टम से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपकी सिलेक्शन ऑफ कंट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। आपका स्विट्जरलैंड का स्टूडेंट वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुका है, अभी स्विट्जरलैंड के रिफ्यूज़ल के बाद आपको शेंगन की कौन सी कंट्री वीज़ा दे सकती है, अगेन डिपेंड आपके कंपिटेंट कंसल्टेंट के ऊपर और आपकी प्रोफाइल के ऊपर। तो ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ केसेस आते हैं, जो एक्सपीरियंस हमें होता है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो लास्टली रिक्वेस्ट यही है, अगर आपका कोई भी फ्रेंड स्विट्जरलैंड या किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को भी उनके साथ शेयर करें ताकि वो फ्री में इन चीज़ों का इनकैशमेंट कर पाए। लास्टली एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना है। थैंक यू।